आज हम एटॉमिक हैबिट्स के एक पहले लॉ को जानेंगे जो कि है क्यू। कल हमने बात की थी कि हैबिट्स फॉर्म होने के 4 स्टेप्स होते हैं, क्यू, कार्विंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। इसमें से आज हम पहले लॉ की बात करेंगे, पहले स्टेप के बारे में बात करेंगे जो कि है क्यू। क्यू का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर किसी भी तरह का सिग्नल। हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, जैसे कोई गैम्बलर है, वो कोई कैसीनो जाता है, वहाँ स्लॉटिंग मशीन की आवाज़ सुनाई देती है तो अपने आप उसको मन करने लगेगा गैम्बलिंग करने के लिए। तो ये उसे सिग्नल मिला तो उसका हैबिट उसे अपना पुराना हैबिट रिमाइंड हुआ, वो सबकॉन्शियसली अब चला जाएगा गैम्बलिंग करने के लिए। उसी तरह क्यूज हमारी लाइफ में भी बहुत जगह जगह होते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, आप कोचिंग से आ रहे हैं और आपको कहीं रेस्टोरेंट दिख जाए, बर्गर शॉप दिख जाए, तो आपका अपने आप मन करने लगेगा एक बर्गर खा लेने का। अभी अचानक से आपका मन बर्गर खाने का क्यों होने लगा? जब आप कोचिंग में पढ़ाई कर रहे थे तब तो आपको मन नहीं कर रहा था कि आप बर्गर खाएंगे, लेकिन जैसे ही आपने एक दुकान को देखा, आपको वहां से एक सिग्नल मिला कि इस जगह से मेरे इंटरनल स्टेट चेंज हो सकती है, कोचिंग से मैं पढ़ के स्ट्रेस्ड हो गया हूँ, मैं यहाँ रिलैक्स हो सकता हूँ, आपके पास पैसे हैं, आप बर्गर खरीद सकते हैं, आपको फाइनली रिवॉर्ड मिल जाएगा जो कि है सेटिस्फैक्शन टेस्ट के जरिए आपकी इंटरनल स्टेट भी चेंज हो जाएंगी, आप थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये अपने आप एक हैबिट फॉर्मेशन होगी कि जब भी आपको दुकान दिखेगा आपको बर्गर खाने का मन करेगा। तो यहाँ पर आप अवेयर नहीं हैं, यहाँ पर सोचने समझने वाली बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ आप अवेयर नहीं थे। तो पहला पॉइंट तो ये निकल के आ जाता है कि अगर आप अपने हैबिट को चेंज करना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, सबसे पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड। आप जब भी कोई नया काम कर रहे हो या काम करने वाले हो तो एक बार उस आप क्या करिए कि खुद से बोलिए जोर से कि मैं अभी ये करने जा रहा हूँ। उससे है कि आप सबकॉन्शियसली जो काम यूं ही करने जा रहे थे, मान लो कई बार होता है कि पढ़ाई करते करते कहो मोबाइल चला लेते हैं, पता नहीं चलता, तो सबकॉन्शियसली जो आप अपने बैड हैबिट में वापस जाने वाले थे, वो आप जैसे ही बोलेंगे तो एक तरह की अवेयरनेस आ जाएगी, आप कॉन्शियसली एक्टिव हो जाएंगे और सोचेंगे कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर लेते हैं। वैसे ट्रिक्स कई बार काम नहीं आती क्योंकि हम अपने हिसाब से ट्रिक्स बनाते हैं और अपने हिसाब से उसे छोड़ देते हैं। तो लेकिन फिर भी जो उपाय है वो तो बताएंगे ना। लॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन है। करना आपको है जो करना है। हर एक के हिसाब का अपना एक तरीका होता है, हर एक का अपना एक तरीका होता है। दूसरा, हम ये कर सकते हैं कि हम ये डिसाइड करें कि कहाँ की जगह पे और कौन सा एक्ट करना है हमें, जो कि दूसरे पॉइंट को दर्शाता है क्लैरिटी। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, तो हम अपने नई हैबिट को फॉर्म कैसे करेंगे? तो उसके लिए होना चाहिए कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हमें अपने आप को रिमाइंड कराना है कि आई विल डू दिस एट द टाइम ये, एट द लोकेशन ये। इस तरह से ये होगा कि हम जो अपनी इमेजिनेशन में जो बातें सिर्फ बोलते रहते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी, रियल वर्ल्ड में भी एक जगह मिलेगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कम से कम जगह तो उसे मिलेगी, और अगर उसे मिले तो करने के चांसेस 90% ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप में क्लैरिटी हो। तो क्लैरिटी और अवेयरनेस वो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरा हम बात करेंगे हैबिट स्टैकिंग फार्मूला के बारे में। अपने जो भी आपको एक हैबिट है, जैसे कि सुबह उठ के कॉफ़ी बना रहे हो आप, तो कॉफ़ी बनाना है आप एक हैबिट है, डेली रूटीन है। अब इसके साथ एक नया हैबिट आप जोड़ दो, जो कि है जब तक कॉफ़ी रेडी हो रही है मैं तब तक 10 पुशअप्स मारूंगा, या फिर जब तक मेरा ब्रेड टोस्ट हो रहा है मैं तब तक 10 पुशअप्स मार लूँगा। इससे कि जो 10 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड आप वेट करने में लगाते कि कब तक मेरा ब्रेड टोस्ट होगा, अब उतना टाइम आप लगाएंगे पुशअप्स करने में, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगली जो ट्रिक है उसकी हम बात करेंगे कि अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से डिज़ाइन करें कि हमारा हैबिट उस तरह से चेंज हो पाए, एक अच्छी हैबिट बना पाए हम एक बुरी हैबिट के बजाय। तो आपको जितना हो सकता है उतना से उतना वैसे ही क्यूज, वैसे ही सिग्नल अपने आसपास रखते हैं जो आपको एक बेनिफिशियल प्रोवाइड करे, जो आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करे, जो कि आपके लिए गुड हैबिट बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ मेरे सिर्फ बुक्स रीड करना, तो मेरे आसपास सिर्फ ऐसे सिग्नल्स होने चाहिए। अगर मेरे पास सिर्फ 10 तरह के गेम्स पड़े रहेंगे आसपास, कई सारे सीरीज पड़े रहेंगे मूवीज़ के, तो मेरा मन ऑफकोर्स बुक पढ़ने का नहीं करेगा, मेरा मन करेगा थोड़ी देर मूवीज़ देख लेते हैं, फिर गेम खेल लेते हैं। तो एक अच्छे हैबिट को बनाने के लिए उसी हिसाब से क्यूज भी हमें आसपास सेट करने पड़ते हैं। अब बुरे हैबिट को बनाना है तो क्यूज को वैसे अपने से नज़रों से दूर करना पड़ता है। अगर आपके आसपास कई सारे डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं तो उसे जाके कहीं उसका
लो, कहीं अलमारी में रख दो, अपनी नज़रों से दूर कर दो उसे बस। हमारी विजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। हम किसी एक चीज़ को देख लेते हैं, हमें कोई चीज़ सुंदर लगती है तो हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, भले वो कितनी हार्मफुल हो हमारे लिए। और आपको इस बात का ध्यान देना है कि आज के समय में जो चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी काम के लिए, तो वो चीज़ हमारे लिए उतना ही खतरनाक है। जैसे कि मोबाइल कई सारे कामों के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इतना कुछ हमें प्रोवाइड कर देता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए खतरा भी बन जाता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है कि मोबाइल का यूटिलाइजेशन भी सही से करना है, कि उसको अपने सही से चुने, उसको सही से डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा बेनिफिशियल नहीं है। तभी आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। और अगर हम और आगे बात करें तो इस सब यही पता चलता है कि, और अगर हम आगे देखें तो इससे यही पता चलता है कि हमारा इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा इन्वायरमेंट जो है ना सिर्फ हमारे क्यूज, बल्कि वो पूरा इन्वायरमेंट हमारे एक पर्टिकुलर बिहेवियर से कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि मान लो आप जैसे कि आप कसिनो में गए, वहाँ आप कसिनो में गए, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपको स्लॉटिंग साउंड सुनाएंगे उसके बाद ही आपको मन करेगा कि चलो मैं गैम्बलिंग कर लेता हूँ। कसिनो का पूरा इन्वायरमेंट, वहाँ के आसपास के लोग, वहाँ के लोगों का नेचर, वहाँ के लाइट्स, वहाँ के जो भी तौर तरीके होते हैं, उसी से आपको मन करने लग जाएगा कि गैम्बलिंग कर लेते हैं। कई सारे मॉल्स में ये टिक लगाए जाते हैं कि चीज़ों को इस तरह से सामने रखा जाता है कि लोगों को अगर नीड ना भी हो तो भी वो उसको परचेस करें, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है। तो हमारे हैबिट और हमारे इन्वायरमेंट का बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है। तो अगर आप हैबिट को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका तो ये भी हो सकता है कि आप अपने पुराने इन्वायरमेंट से बाहर जाएं, अगर आप नया हैबिट फॉर्म करना चाहते हैं। बट हर किसी के लिए वो प्रैक्टिकली नहीं है। हम हमेशा घर नहीं बदल सकते या फिर कमरा नहीं बदल सकते अपने अलग अलग हैबिट के लिए। तो हम ये कर सकते हैं कि हम डिसाइड कर ले कि अपने घर का ये जगह या फिर अपने कमरे का इस जगह इस पर्टिकुलर हैबिट के लिए रखूँगा। जैसे कि कोई बहुत ही ओपन स्पेस है, उसको मैं अपने काम के लिए, वर्क के लिए, स्टडी के लिए रखूँगा। कहीं साइड में कोई जगह है तो वहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे, और गेमिंग करना हो तो इस रूम से बाहर ही चले जाएंगे, क्योंकि ये रूम में सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट काम ही करता हूँ। तो आपको इस तरह से अपने इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम समझे हैं कि किस तरह से हम क्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हैबिट को चेंज करने के लिए, जिसमें आता है आपका पॉइंटिंग एंड पॉइंटिंग मेथड, जिसमें आप खुद को अवेयर कर रहे होते हैं, खुद को ये बता के कि आप क्या करने जा रहे हो। दूसरा आता है कि आप अपने टाइम, लोकेशन और बिहेवियर को डिसाइड करते हो कि कब, कहाँ और क्या करना है। इससे आपको एक तरह की क्लैरिटी मिल रही होती है। और तीसरा होता है ये है कि आप अपने इन्वायरमेंट को इस तरह से डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि आपको वो क्यूज ही मिले जो कि आपके आपके लिए बेनिफिशियल है, ताकि आपका वैसा ही हैबिट फॉर्म हो सके। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो कि इसी लॉ का एक पार्ट है, वो है द सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। बट ये एक बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत ही अमेजिंग बातें बताई गई है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कल। आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।